सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देह दान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनूप बेशुंधुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणदायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिचित दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि गण ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटिया धारा जावे शेष 88। उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटिया धारा ध्यावे शेष 88। उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीसे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे तो वहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देव सो खाऊं। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु कर सो होवे। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। हरि सुमरे वो वार है
गुरु सुमरे होए पार। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे भी सारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक बड़े विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भवजल माही। आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बाँ। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी तोड़े। जैसे काग जहाज का, सूझत और न ठोर। सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं इस तत्व ज्ञान को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। मनुष्य जीवन, मनुष्य का जो जीवन है ये बहुत ही दुर्लभ है। वो पुण्यात्मा है जिनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उनसे भी पुण्यात्मा वो हैं जिनको सत्संग सुनने को मिलता है। तो पुण्यात्माओं, आप परमात्मा की वो विशेष आत्मा हो जिनके ऊपर उन्होंने ये कृपा की है कि आप जी को शरण में लिया है और आप जी को वो अनमोल वस्तु प्रदान कर दी है जो आज तक गुप्त रखी गई थी। परमेश्वर कबीर देव जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं, सर्व सृष्टि के ये रचनहार हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, ये सत्य पुरुष हैं।
अन्य रूपों में भी परमात्मा, ऊपर के लोकों में भी यही कबीर देव जी अन्य नामों और अन्य रूपों में विराजमान हैं, साकार हैं, नर आकार हैं। वो परमेश्वर हमें यहाँ याद दिलाते हैं कि तुम सभी आत्माएं यहाँ गलत स्थान पर रह रहे हो। ये लोक सुखदायी नहीं है और आप यहाँ पर सुख की खोज कर रहे हो। जैसे किसी के पास धन नहीं है, वो सोचता है कि मैं धनवान बन जाऊं, मैं सुखी हो जाऊंगा। किसी के संतान नहीं है, वो सोचता है भगवान मुझे संतान दे, मैं सुखी होऊं और बुढ़ापे में मेरी सेवा हो। पुण्यात्माओं, इस काल के लोक में सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। सुख वहां है जहां जन्म और मृत्यु नहीं हो, जहां पर किसी प्रकार का कोई अभाव किसी पदार्थ का ना हो, वहां सुख होता है। इस लोक में यह कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो स्थायी हो और जिसका अभाव ना हो। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मेरी बड़ी कोठी हो और अच्छी एक कार हो, लेकिन इसका 99% मनुष्यों को अभाव है और ये पूर्ति नहीं हो सकती, तो वो सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि जिस स्थान पर किसी भी वस्तु का अभाव ना हो, वहां प्राणी सुखी होता है। जरा और मरण ना हो, वहां प्राणी सुखी हो सकता है। हम यहां झूठे सुख को सुख मान बैठे। कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को ये प्राणी सुख मान रहा है। संतान होगी सुख मान लिया, किसी कारण से मृत्यु होगी टक्कर मारने लगे, रोने लगे, दुख हो गया। अब परमात्मा कहते हैं जैसे आप जी को संतान का अभाव है, संतान मिल गई तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ये है कितने दिन की, किसी भी क्षण का भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि हो जाए। यहां पर बहुत से उदाहरण पूर्व के हैं और वर्तमान के भी उदाहरण बहुत हैं, यदि हम ध्यानपूर्वक सोचें और सुने समझें उनको। कि जैसे एक राजा होता है, उसको बहुत सुखी मानते हैं हम। एक मुख्यमंत्री किसी प्रांत का, हम उसको बहुत सुखी मानते हैं, लेकिन उसको सुख नाम की चीज नहीं। कारण क्या है कि जैसे एक छोटे से परिवार का मुखिया, एक पिता 4-5 सदस्यों के ही उनकी व्यवस्था में, प्रबंध में ही टेंशन ग्रस्त रहता है, और एक राजा बहुत बड़े अक्षेत्र का मुखिया होता है, पिता होता है। वो कैसे सुखी हो सकता है? लेकिन हमने सुख का आधार केवल एक या चमक धमक मान रखी है। कि मुख्यमंत्री है, बहुत बड़ी गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं, हम इससे ही उसको सुखी मान रहे हैं। ये हमारे सुख नापने का पैमाना बिल्कुल गलत है, बालकों वाला है।
परमात्मा बताते हैं कि जैसे, और बहुत से उदाहरण आपके समक्ष हैं। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहा था और कितनी आशाएं थी, कितना सुखी था। झूठे सुख को जैसे हम सुख मानते हैं, उस झूठे सुख में वो कितना सुखी नजर आ था और कितनी आशाएं थी उसकी। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे करूंगा, न जाने कितनी योजनाएं उस दिन की भी थी। कहां भोजन था, कहां चाय पार्टी थी। और फिर क्या हुआ, 1 सेकंड में मृत्यु को प्राप्त हुआ, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुण्यात्माओं, हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि ध्यान हम उस समय देते हैं जब हमें कोई सजग करने वाला मिल जाए, सचेत करने वाला मिले, तो हम सोचते भी हैं, अन्यथा हम नहीं सोचते। इसलिए परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनमोद, खुशी मना रहा है। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा आप जी को यहां व्यवस्थित किए हुए है बाई फोर्स। इसने तो आप जी को ऐसे पाल रखा जैसे कसाई बकरे पालता है। इसी व्यवस्था से इसने हमें यहां रखा हुआ है, इसका अपना निजी स्वार्थ है। अब जैसे प्रश्न चल रहा है कि झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। एक अरुणाचल का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से मारा गया, उसकी 7 दिन में लाश पाई थी जंगलों में। वहां गिद्दड़ घसीट रहे थे। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 95 सदस्य थे, सारे के सारे एक ही जहाज में किसी का शोक व्यक्त करने जा रहे थे मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के उपलक्ष्य में। दूसरों का शोक व्यक्त करने गए थे, स्वयं ही मारे गए। तो पुण्यात्माओं, ये नहीं कि उनके साथ कोई अनहोनी होगी, ये तो हमारा भी नंबर ऐसे ही आएगा। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं हैं, तो कभी भी ये काल कुछ भी अटैक कर सकता आप पर। जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में मर्यादावत रहेंगे, तो ये काल का अटैक नहीं हो सकता। इसलिए तो भगवान की हम खोज करते थे कि ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी हमारे साथ ना घटे जो हमें इच्छित नहीं है। और तत्व ज्ञान से हमारी इच्छाएं भी सीमित हो जाती हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस लोक में किस आस पर जीवित हो। यदि तुमने मान रखा है कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, करोड़ों रुपया बैंक में है, 2-3 कोठियां हैं, फैक्ट्री है, तो इसी के आधार से अगर आप जीवित हैं, जी रहे हो, जीवन जी रहे हो, तो आपकी बालक जैसी सोच है। क्योंकि परमात्मा बताते हैं, पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलनते, रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। और फिर कबीर परमेश्वर कहते हैं, कबीर कहाँ गर्भियो
काल गह करके से और ना जाने कित मारेगा तो है क्या घर के परदेश। कहते हैं यम राजा का राज कठिन है, ना छोड़े राजा राणे नू, ये ना बख्शा किसी ने, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। और परमात्मा कबीर जी की शरण में आए हुए हंस को ये मार नहीं सकता, कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता। पुण्यात्माओं, आप बिल्कुल बालक हो भक्ति मार्ग में, आप जी को परमात्मा की महिमा का, परमात्मा की परिभाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं। आप जी लोक वेद के आधार से ही कोई भैरव को भगवान मान रहा है, कोई हनुमान जी को, कोई विष्णु जी को, कोई शंकर जी को, कोई दुर्गा को, कोई देवी को। फिर उन भगवानों का ठिकाना और उनसे कुछ लाभ लेने के स्थान कहाँ मान रखे हैं? किसी ने मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी ने चर्च और गुरुद्वारों में। पुण्यात्माओं, कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे हैं या कोई अन्य कोई यादगारें हैं, जैसे अमरनाथ, केदारनाथ और जैसे वैष्णो देवी, ये केवल यादगारें हैं। वहां पर वो शक्ति नहीं है जिसकी वो याद दिलाते हैं। हमने चाहिए वो वस्तु, वो शक्ति। जैसे कोई वैद्य था, वैद्य, और वो वैद्य बहुत ही अच्छा था, नब्ज देखकर रोग की पहचान जान लेता था, बड़ी अच्छी जड़ी बूटी देकर स्वस्थ कर देता था, वेल नोन हो रहा था। फिर उसकी मृत्यु होगी, और यदि मृत्यु के उपरांत उसकी स्टैच्यू बनाकर, मूर्ति बनाकर मंदिर बना दिया उसके ऊपर, वो तो उसकी यादगार है कि ये भूल ना पड़े कि ऐसा महापुरुष था। अच्छी बात, अगर ऐसे बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी याद बनी रहे कि ऐसा वैद्य था, ऐसे औषधि देता था। अब वो उस मूर्ति के सामने जाकर के कोई व्यक्ति, कोई रोगी अर्ज करे कि हे वैद्य जी, मुझे स्वस्थ कर दो, मुझे स्वस्थ कर दो, ले तेरा 5 रुपये चढ़ा दूं, तो क्या वो मूर्ति स्वस्थ कर सकती है? नहीं। वैसा ही वैद्य ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा अपने, कहीं पर वो दवाई दे रहा हो, नब्ज देख रहा हो, तो तब आपका रोग नाश होगा। पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत बहुत होता है। कहीं पर भगवान विष्णु का मंदिर है, कहीं पर भगवान शंकर जी का मंदिर है, कहीं पर माता दुर्गा का मंदिर है, और कहीं पर अन्य महापुरुषों और देवों का मंदिर, यानी उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, चित्र लगे हैं, स्वरूप लगे हैं। उनके स्वरूप हैं, और वो स्वरूप हमें याद दिलाते हैं कि ये महापुरुष, ये भगवान कितनी शक्ति युक्त है और ये क्या लाभ देता है। लेकिन उन मूर्तियों के सामने उस वैद्य की तरह प्रार्थना करने से वो भगवान वहां आपको कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले हैं, जिन सारे सब काम। अपने आत्माओं, जैसे इस अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे एक कथा है कि माता पार्वती जी के 107 जन्म हो चुके थे। वो मर रही थी, फिर कहीं जन्म लेती थी, और भगवान शिव से ही उसका विवाह होता आ रहा था। 108वां जन्म था पार्वती जी का,
उसमें एक दिन, हाँ, उधर से भगवान शिव जी क्या करते थे, वो पार्वती जी से इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, उनकी मृत्यु के उपरांत वो उनके कंकाल को, उनके सिर को निकाल लेते थे और उनके प्रेम में उसकी याद को ताजा रखने के लिए एक माला बना ली थी, गले में डाल लेते थे और या अपने कहीं मकान, अपने महल की खुट्टी पर टांग देते थे, उनकी याद में रोते रहते थे। एक दिन नारद जी आए, पार्वती जी से कहा कि हे माता, आप जन्म और मृत्यु के कष्ट से कितने दुखी होते हो। भगवान शंकर जी के पास, शिव जी के पास एक अमर मंत्र है, यदि वो आपको वो मंत्र दे दे, जाप करने का एक नाम है, आपका जन्म और मृत्यु समाप्त हो सकता है। पार्वती जी ने कहा कि हे ऋषि जी, आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा, क्योंकि भगवान शिव जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पति हैं और इनके स्वभाव और इनके उदार स्वभाव से मैं खूब परिचित हूं। ये मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और वस्तु का तो कहना ही क्या। फिर आप ये कहो कि इनके पास कोई ऐसी वस्तु है और वो मुझे नहीं देते, नहीं दी आज तक, मेरे से छुपा ली, मेरा बात जची नहीं और मेरी जन्म मृत्यु का भी मुझे ज्ञान नहीं। तब भगवान नारद जी ने कहा कि माता, ये जितने भी गले में भगवान ने ये शीश, ये रूंड टांग रखे हैं तेरे खोपड़े, ये तेरे ही हैं। 107 तो ये टंगरे खुट्टी पे है और 108वां आप वर्तमान में है। और भगवान शिव जी के पास एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, वो आपको देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। पार्वती जी ने फिर वही शब्द दोहराए कि नारद जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे ये नाम क्यों नहीं दिया जिससे मेरा मोक्ष हो सकता है। ऐसा भगवान नहीं कर सकते, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। तब नारद जी ने कहा कि अभी तक आप उनको केवल पति मान रहे हो, आपने उनको भगवान नहीं माना, आपने उनको गुरु नहीं माना। जब तक आप अधीन नहीं होगे तब तक वो आपको ये वस्तु नहीं देंगे। अभी तक तो आप उनको एक पति मानते हो और कभी कभी डांट भी लगा देते हो, और इस अनमोल वस्तु को लेने के लिए आपने बहुत विनम्र स्वभाव अपनाना होगा। अति अधीन दीन हो प्राणी, ताको कहना वो अकथ कहानी। ये नियम है भक्ति का। अब नारद जी के उस प्रेरणा से उसको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली, बहुत प्रेरित होगी और सोचने लगी कि ऐसा अनमोल मंत्र उनके पास है। नारद जी झूठ नहीं बोलते, इनका कोई स्वार्थ नहीं झूठ बोलने का, परमार्थी व्यक्ति हैं, ये झूठ नहीं बोलते। अवश्य मेरे अंदर ही कोई त्रुटि रही होगी। पुण्यात्मा, जब तक हम अपनी त्रुटि नहीं खोजते तब तक हम निर्मल नहीं हो सकते हैं। हम दूसरों के दोषों को तो दूर से देख लेते हैं, दोष नहीं है तो भी हम अपने दोषों के कारण ही उसमें भी वो दोष देख सकते हैं, देख लेते हैं।
जब तक हम अपनी त्रुटियों को नहीं देखेंगे तब तक हम भक्त नहीं बन पाएंगे। पार्वती जी ने सोचा कि अवश्य में मेरे अंदर ही कोई त्रुटि रही है, जिस कारण से प्रभु ने अभी तक मुझसे ये अनमोल मंत्र छुपा रखा है। अब शाम के समय जब भगवान शिव जी अपने घर लौटे तो पहले तो आते ही जैसे पत्नी जैसा ही व्यवहार किया करती थी, आज बहुत देर से आए जी, कहाँ थे अभी तक, इस तरह की 100 बातें होती हैं। ये अंडरस्टूड आप जी को पति और पत्नी का कैसा व्यवहार रहता है। उस दिन एक विशेष परिवर्तन देखा शिव जी ने कि पार्वती जी उनके चरणों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती तेरे को किसने क्या कह दिया, मुझे बता, उसका अभी ठीक करता हूं उसको। पार्वती जी ने कहा कि आपके रहते मुझे कौन कह सकता है प्रभु, लेकिन मुझ अबला से कोई भूल बनी है। हे परमात्मा, आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्या मैं जब मरती थी आप दुखी नहीं हुए होगे? अब नारद जी उसने शिव शंकर भगवान ने सोचा आज यह कौन सा स्टेशन पकड़ ली है, ये तो कदे ढंग से बात नहीं करा करती, आज ये बोल क्या रही है। तब कहा पार्वती जी ने संक्षिप्त में सारी कथा सुना दी है। भगवान आपके पास अनमोल मंत्र है, मैं 107 बार मर चुकी हूँ, ये शीश मेरे ही हैं, आपने कभी नहीं बताया। मेरे में कोई त्रुटि रही होगी, मुझे बालक समझकर माफ कर दो, मुझे वो मंत्र दे दो। हाँ, भगवान शंकर बोले पार्वती ये तेरे सतर की बात नहीं, नो बता तेरे को कौन मिला ऐसा भगवान आत्मा, तेरी बुद्धि बदल दी उसने। ऐसा कौन विधाता मिल गया जो तेरी बुद्धि बदल दी? किसने बताया तेरे तो ये बात? तो पार्वती कहने लगी नारद जी आए थे और उन्होंने मुझे ये सारी कहानी बताई। अब शिव जी कहने लगे पार्वती अब बैठ जा, तेरे को सारी मेरी मजबूरियां बताता हूं, और आप कहते हो कि आपकी मृत्यु से मैं क्या दुखी नहीं हुआ होगा। एक बार राजा दक्ष के घर पर पार्वती अपने पिता के घर पर हवन कुंड में जलकर मर गई थी। उसके कंकाल को लिए हुए, उस जले हुए शेष शरीर को लिए हुए हाडों को, कंकाल को भगवान शंकर जी 10,000 वर्ष तक पार्वती पार्वती करता हुआ पागलों की तरह घूमते रहे। फिर भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो मोहवश अंधे हो गए हैं, हाडों को लिए फिर रहे हैं। सुदर्शन चक्र से पार्वती जी के उन कंकाल के टुकड़े टुकड़े किए। जहां पर धड़ गिरा वहां पर वैष्णो देवी का मंदिर बना दिया गया। जहां पर आंखों का हिस्सा गिरा वहां पर नैना देवी मंदिर बन गया। इस प्रकार से वो यादगारें बनाई गई। वैष्णो देवी के जो बनी हुई है वहां दुर्गा माता नहीं है, वहां वैष्णो नहीं है, वो तो एक स्थान है जहां पर ये यादगार बनाई गई थी कि आने वाले समय में इन सत्य कथाओं को कोई जुठला ना दे। और यहाँ ये एक व्यक्ति छोड़ दिया गया था कि भी कोई या उसको बताना ऐसे ऐसे यहाँ घटना घटी थी। अब वहां पूजा शुरू होगी, वैष्णो देवी होगी। ऐसे ही जितने भी मंदिर बने हुए यादगारें हैं वहां पर वो वस्तु, वो शक्ति नहीं है जिसके लिए आप वहां जाते हैं। समझदार को संकेत बहुत है। अब बात चल रही है अमरनाथ कैसे बना।
अब पार्वती से शंकर भगवान ने कहा कि ये ना सोच के मैं तुझे प्यार नहीं करता था, तू मर जाती थी, तेरी मृत्यु होती थी, मैं बहुत रोता था, टक्कर मारता रहता था तेरे वियोग में। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, और साथ में ये भी शंकर भगवान ने कहा कि ये सभी सिर तेरे, ये जो टांग रखे हमने, तेरे सिरों की माला बना रखी है, जब तक तू दोबारा मुझे प्राप्त नहीं होती थी तब तक मैं इनको देख देख कर रोता रहता था। तो पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, आपके पास ऐसा मंत्र है जिससे मैं अमर हो सकती हूं, और वो क्यों ना दिया आपने भगवान, मैं मरती ही नहीं, आप इतने कष्ट उठाया आपने। पुणात्मा, जो व्यक्ति अपने प्रोसेस से परिचित होता है, अपने प्रोफेशन से परिचित होता है, वो समझता उसके कदर और वैल्यू को। ये मंत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, अभी तक तेरी आत्मा में इस मंत्र की चाह नहीं बनी थी, इच्छा नहीं बनी थी, प्रबल इच्छा। और जब तक इच्छा ना बने तो मैं तुझे बहुत कोशिश करता था, आपका याद भी होगी, मैं बहुत बार चर्चा चलाता था कि पार्वती भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति से जीव का कल्याण होता है। लेकिन आप तो मेरी एक नहीं सुनती थी और क्या कह देती थी कि मुझे भक्ति की क्या आवश्यकता है, मुझे तो भगवान मिल गया। मैं भी चुप हो जाता था कि अब या आगे बात सुने नहीं। तो पार्वती, तो यहाँ क्या बताते हैं परमेश्वर कबीर देव जी, ये सब कथाएं हमें सुनाने के लिए, और निष्कर्ष क्या निकाल कर देते हैं, उसको सुनोगे तब आपकी आत्मा गदगद होगी। ये कथाएं तो आपने सुन रखी है, लेकिन तत्व नहीं निकाल पाया कोई संत। कबीर परमेश्वर की रजा से इस दास पे कृपा हुई है। तो जब तक हमें तत्व नहीं मिलेगा, जैसे जड़ी बूटियां रखी हैं, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं, बनानी हमने आती नहीं, जड़ी रखी है, उनको बनाने की विधि हमें ज्ञान नहीं, खाने की ज्ञान नहीं, तो उनका क्या फायदा रखी हुई का। तो ये कथाएं जो हैं, ये जड़ी बूटियां हैं, अलग अलग रखी हैं, वैसे जड़ी हैं, इनको बनाकर औषधि बनाई जाती है। तो पुण्यात्माओं, जैसे समुद्र के अंदर, समंदर में सीप होती है एक, जिसमें ये मोती बनते हैं। आपने देखे होंगे शंखले से हुआ करें, शंख इन ये, तो ऐसा ही एक चपटा सा होता है, एक जीव होता है, उसका ऊपर का शरीर बहुत सख्त होता है, और उसमें मोती कैसे बनता है, वो सीप जिस समय उसको चाह होती है, समुद्र में एक विशेष गर्मी पैदा होती है, और उसके बाद फिर कुछ वर्षा के आसार बनते हैं। तो सीप जो है समुद्र में रहती है और ऊपर सतह पर आ जाती है। जब उसने मोती बनाना हो, तो उसमें मोती बनने की प्रक्रिया, उसके अंदर एक विशेष जिज्ञासा उत्पन्न होती है, चाह होते, अपने आप उसका मुंह खुल जाता है, और ऊपर खुले हुए मुंह खुला हो, ऊपर से वर्षा हो जाती है, समाती यानी आसमान की, बादलों की। तो उससे वो थोड़ा सा नीर ग्रहण करके और मुंह बंद कर लेती है, उससे मोती बनता है। और उस सीप का मुंह खुलाना हो, चाहे सारा सामन बरस जा, मोती नहीं बन सकता। तो यहां परमात्मा बताते हैं कि पार्वती के अंतःकरण रूपी सीप का मुंह बंद था, नारद जी की प्रेरणा से वो मुंह खुल गया,
और भगवान शिव जी ने फिर उसमें वो मंत्र डाल दिया। तो भगवान शिव ने कहा कि पहले तेरी इच्छा नहीं थी और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, मैं तुझे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता, और मैं तुझे दे भी देता, बता भी देता तो तेरे जिज्ञासा थी नहीं, यू काम नहीं करता, ये व्यर्थ जाता। तो तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती आज तेरा सीप का मुंह खुल गया, खुला है ये, और अब ये मंत्र दूंगा तुझे, पर ये ऐसा अनमोल मंत्र है, ऐसे स्थान पर दूंगा जहां कोई दूसरा जीव भी ना सुन ले। जहां पर अमरनाथ बना हुआ है वहां एक सूखा वृक्ष था, एक सूखा वृक्ष था, कोई पत्ता नहीं था, टहनी शेष थी, और वहां जाकर उसके नीचे बैठ गए भगवान शंकर और पार्वती। भगवान शिव जी ने हाथ से 3 ऐसी जोर जोर से ताली बजाई, इतनी आवाज हुई कि आसपास इतना भयंकर नाद हुआ कि आसपास के कोई पक्षी वहां पर था वो उड़कर भाग गया, और कहीं अंडे पीछे आसपास के वृक्षों में वो भी पक्षी बनकर उड़ गए। उसी वृक्ष की खोगर में एक थोथे स्थान पर में जो वृक्षों में हो जाता है, उसमें एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। जो समस्त अंडे थे वो तो पक्षी बनकर उड़ गए, एक गंदा अंडा था वो शेष रह गया। भगवान शिव पार्वती जी को वो मंत्र सुनाने लगा। पुण्यात्माओं, आपको पता चलेगा आप कितने पुण्यवान हो। वो जो मंत्र पार्वती जी को मिला वो मंत्र आप जी को मिल रहा है, इसके बीच में ये किसी को ना मिला, केवल कबीर परमेश्वर जी ने कुछ एक पुण्यात्माओं को दिया था, उनसे भी कह दिया था कि इसको अभी गुप्त रखना, नहीं तो काल के दूत इन मंत्रों को ग्रहण करके मेरी प्यारी आत्माओं को भ्रमित कर देंगे। अब यहाँ एक प्रश्न और है कि ऐसे स्थान पर मंत्र क्यों दिया भगवान शिव ने और इसको गुप्त क्यों देते हैं? ये ऐसा मंत्र है, यदि ऐसे वैसे व्यक्ति को मिल जावे वो इसका जाप साधना करके सिद्धि युक्त हो जाता है, और फिर वो ना जाने कितने जीवों को दुखदाई हो जाता है। पहले ये राक्षस क्यों बने? ये सभी भक्त थे, साधनाएं करते थे, गुरु होते थे, ये साधनाएं करते रहे, लेकिन साथ में त्रुटियां भी करते रहे, नाम से खंडित हो गए। गुरुजनों ने उनको अपने वहां से निष्कासित कर दिया, उनके अंदर उस नाम के जाप करते रहे, सिद्धियां आ गई, उन्हीं भक्तों को के शत्रु बन गए, उनके पास भी सिद्धियां, उनके पास भी सिद्धियां, सारी उम्र लड़ते रहे, ना उनको भक्ति आपकी ना करने देते थे। आपने सुर असुरों का युद्ध खूब सुना पुराणों में, और अधिकारी जो होता उसके मुख से सुना हुआ ज्यादा असर करता है। तो वहां पार्वती जी को भगवान शिव ने वो मंत्र दिया। अब जो ही वो पार्वती जी को भगवान शिव जी कमलों की सतीथि बता रहे थे कि मूल कमल में गणेश जी का वास है। हमारा ये शरीर, कबीर परमेश्वर जी ने ये सब ज्ञान हमें दे रखा है, उसी का कुछ आंशिक ज्ञान शिव जी को था, क्योंकि उनको भी परमात्मा आकर मिले थे, उनको ज्ञान दिया था। तो हमारा ये जो बॉडी है, शरीर है, प्रत्येक प्राणी, मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का, तो इसके अंदर चैनल लगे हुए, चैनल जैसे टीवी में चैनल होते हैं, तो ऐसे हमारे शरीर में बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते, उसके अंदर की साइड में एक बहुत ही
सूक्ष्म वस्तुएं बनी हुई हैं, छोटी छोटी नाड़ियां हैं, आंतड़ी सी है। और इस जहां ये नीचे गुदा के पास जाकर के एंड होता है बैकबोन का, रीढ़ की हड्डी का, उससे 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ एक कमल बना हुआ है। गणेश जी उस वाला चैनल समझ लो, उसमें 4 पंखड़ी हैं, लाल रंग है, और उसका एक मंत्र है जो आपको दिया जाता है। इस मंत्र के प्रभाव से वो कमल चार्ज होता है, और चार्ज होने से फिर धीरे धीरे वो छोटी छोटी आंतड़ी सी है, वो धीरे धीरे उनके अंदर वो उकसने लगती हैं, जैसे ब्लेंडर में हवा भरते हैं, फिर वो धीरे धीरे फूल जाता है, और पहले वो चिपका होता है। तो भक्तिहीन प्राणी के ये सभी यानी चैनलों के, कमलों के, ये सभी कमल जो हैं ब्लेंडर की तरह खाली हो चुके हैं। पहले जन्म जन्मांतर में कुछ भक्ति की थी, वो सब समाप्त कर चुके हो। तो इस मंत्र से ये भर जाता है, दोबारा चार्ज होता है, इसमें हवा सी भर जाती है, ये चार्ज हो जाता है। तो बताया कि मूल कमल, फिर उससे 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र है, जहां सावित्री और ब्रह्मा जी का वो चैनल बोला जाता है, कमल है। अपुनात्मा जैसे कोई भी कार्यक्रम कहीं हो रहा है स्टूडियो में, उस चैनल के, उसके टीवी चैनल के अपने कार्यालय में, और वहां से टीवी में दिख रहा है, ऐसे ही जैसे भगवान, जैसे श्री गणेश जी के लोक में जो भी क्रिया कार्य हो रहा है, उसको आप गणेश जी वाले चैनल को ऑन करके उसमें देख सकते हो। ऐसे ही सावित्री ब्रह्मा जी का एक लोक है जहां वो रहते हैं, उसमें जो कुछ भी हो रहा है उस के कार्यक्रम को, वहां की सब व्यवस्थाओं को आप इस सावित्री ब्रह्मा वाले स्वाद चक्र रूपी चैनल में इसको ऑन करके, चार्ज करके इसमें, या इसको फुल करके देख सकते हो, ऑन हो जाता है। फिर नाभि कमल है, जिसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी के लोक की सारी जो घटनाएं हैं, वहां सारा दृश्य वहां देखा जा सकता है। उसका एक मंत्र आपको दिया जाता है। फिर हृदय कमल है, यहां पर भगवान शिव के लोक में जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर हम देख सकते हैं, जब ये आपका ऑन हो जाएगा। फिर कंठ कमल है, ये कंठ, यहां तो ये कंठ है, इसके पीछे है, ये जहां रीढ़ की हड्डी आकर थोड़ी सी बैंड होती है, इससे पहले यहां इस दुर्गा जी का ये कमल है, चैनल है। तो दुर्गा के लोक में जो कुछ भी कार्य हो रहा है उसको आप यहां देख सकते हो। उसके बाद फिर एक 2 दल का त्रिकुटी में कमल है। फिर सहस्रार कमल है, जहां हम ये हिंदू लोग चोटी रखते हैं। उसका ये कारण तो ये था कि यहाँ पर सहस्रार कमल है, 1000 पंखड़ी वाला। यहाँ पर इस काल भगवान ब्रह्म का निवास है, उसका लोक है, ब्रह्मलोक है। तो जो आप जी को ये मंत्र दिए गए हैं, यही मंत्र 5, ये प्रथम मंत्र में जो 5 मंत्र हैं बीच बीच वाले, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के, ये मंत्र पार्वती जी को भगवान शिव ने उस स्थान पर दिए थे जहां पर अमरनाथ बना दिया गया, अमरनाथ का मंदिर बना हुआ है। अपुनात्माओं, पार्वती जी को वो मंत्र मिले, तड़फ के साथ वो जाप करने लगी। अब इससे कितना बेनिफिट होगा कि जब तक भगवान शिव की मृत्यु नहीं होगी तब तक पार्वती की भी मृत्यु नहीं होगी। इतना बेनिफिट इसको मिल गया। अब इतना भी बेनिफिट कहां मिला? भगवान शिव से
भगवान शिव ने वो मंत्र उसको कहाँ दिया? जहां आज अमरनाथ बना हुआ है। अब वही मंत्र अधिकारी व्यक्ति जिसको आदेश है ये नाम देने का, जहां पर भी बैठकर दे दे वही अमरनाथ हो गया। आपके लिए अमरनाथ ये बरवाला आश्रम है, वो मंदिर अमरनाथ नहीं, वो तो पार्वती के लिए तो था, बाकी तो वहां व्यर्थ में जाते हैं सिर्फ यादगार देखने के लिए। अपने आत्माओं, जैसे ये दास पहले सत्संग करते थे, नगर नगर में जा करके वहां टेंट लगाते थे और वहां श्रद्धालु भक्त भाई बहन भोजन बनाने के लिए ईंटों की भट्टियां बना लेते थे, चूल्हे बना लेते थे। आप भी भोजन खाते थे, आने वाली संगत के लिए भी प्रसाद बनाते थे, सत्संग होता था, श्रोता सत्संग सुनते थे और जिनको ज्ञान हो जाता था वो उपदेश दीक्षा लेते थे। तो उनके लिए, जो जिन्होंने वहां दीक्षा ली, उनके लिए वो अमरनाथ था, जहां वो टेंट लग रहा था वो अमरनाथ हो गया। वहां उनको वो अमोघ मंत्र मिल गया। अब वहां से हम टेंट उठा करके दूसरे शहर में चले गए, वहां सत्संग किया। पीछे से कोई जाकर के कहता है कि यहाँ महाराज जी ने सत्संग किया था, आजा दिखा के लाऊंगा। और देख यहाँ भट्टी, यहाँ पर हलवा बनाया था, यहाँ खीर बनाई थी, यहाँ बैठकर सत्संग किया था और यहाँ नामदान देते थे। अब उसने चाहे 100 बार देखा, वहां कुछ भी कोई नहीं, ना हलवा मिला, ना खीर मिला, ना ये सत्संग मिला, ना नाम मिला। वो तो वहां मिलेगा जहाँ फिर ये दास बैठा और सत्संग हो रहा हो और सारा भंडारा साथ हो। तो ऐसे जो ये यादगारें हैं, ये तो भट्टी और चूल्हे रह गए जिनमें कुछ भी कोई ना, केवल एक यादगार है। वहां तो कितने चक्कर लगाते रहो, वो वस्तु नहीं मिलेगी जिसके लिए आप वहां जा रहे हो। तो पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से आत्मा जागती है। जैसा हमें पहले ज्ञान दिया गया था, हमारे पूर्वजों ने उसी को फाइनल मान लिया था। क्योंकि श्रद्धालु विद्यार्थी होता है और मार्गदर्शक जो होता है वो टीचर होता है, गुरु होता है वो टीचर होता है, संत टीचर होता है। अब टीचर विद्यार्थी को जो भी कोई ज्ञान देता है तो विद्यार्थी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो गुरु जी को, वो टीचर को टीचर मानता है, टीचर जो बताता है सही है। तो इन नकली टीचरों ने, इन नकली गुरुओं ने हमारे पूर्वजों को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे दिया, लोक वेद सुनाकर उनके जीवन बर्बाद करवा दिए, भूत बनवा दिए। अपन आत्माओं, आपको थोड़ी सी वो अमर वाणी सुनाते हैं जो परमात्मा कबीर जी ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ये ज्ञान उसके अंतःकरण में फीड कर दिया था। इसको सुनकर बड़ा आनंद आता है। शंखों दे धरी तन योनी, नो तत के का बीज न भूनी, मोक्ष मुक्ति का लखा न भेवा, ब्रह्मे पुत्र व्यास सुखदेवा। अब सुखदेव ऋषि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका भी इसी से संबंध है। अब जैसे पार्वती जी को मंत्र देने के लिए स्थान सेलेक्ट किया था भगवान शिव ने, एक सूखा वृक्ष तरवर, उसके खोगर में एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। एक अंडा गंदा था, बाकी स्वस्थ थे, वो तो उड़कर चले गए पक्षी बनकर। और एक अंडा जो गंदा था उसी में पड़ा रहा। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये मंत्र सुनाना शुरू कर दिया कि मूल कमल में गणेश जी है, इसका ये जाप कर। भगवान बोलकर सुना रहे थे, शंकर जी पार्वती जी साथ बोल रही थी। फिर कह रहे थे कि दूसरा मंत्र ये बोलो, ये सावित्री ब्रह्मा का मंत्र है, ये जाप ऐसे ऐसे करो।
जितनी बार भगवान शिव बोल रहे थे ऐसे पार्वती बहुत एकाग्र चित्त से सुन और बोल रही थी और कह रही थी हाँ जी आगे चलो, क्योंकि वो अच्छी आत्माएं थी, उनके अंदर इतना गंध नहीं भरा था। उनका तुरंत वो चैनल ऑन होते चले गए। पूर्व के संस्कार भी साथ काम करते हैं। नाभि कमल में बताया कि यहाँ पर इस मंत्र का जाप कर यहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है। हाँ जी। वो ऐसे हाँ कर रही थी, हूँ कर रही थी। कुछ देर में क्या हुआ, पार्वती जी की आत्मा एक चैनल में घुस गई। अपनी आत्मा आपने देखा होगा, ये ऋषि जो रोग 1000 वर्ष बैठे रहा करते थे, ये मन टेकन ना दे। इस प्राणी ने 10 मिनट आप भक्ति करते हो, मंत्र करते हो, 10 मिनट भी ना टेकन देता। कभी इधर भागता, कोई ऐसी बात याद दिवा देगा, छोड़ मंत्र, ठा मोटरसाइकिल उड़ जाओ, खड़ा हो बनवाने। तो ये बैठे क्यों रहते थे? ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले संस्कार इनके अच्छे थे। तो ये जब साधना करने लगते थे, इनका पूर्व संस्कार से कोई चैनल ऑन हो जाता। जैसे किसी भी ब्रह्मा जी का हो गया या गणेश जी का हो गया या शिव जी विष्णु जी वाला हो गया, तो वो क्या होता था कि उसमें ये आत्मा चली जाती थी। वहां देखे ऊपर के लोगों में तो विघ्न है। यहाँ तो एक सिनेमा देखते हैं 3 घंटे, आप जाते हो भूल जाते हो सब कुछ, और 3 घंटे ऐसे होते जानो 3 मिनट होगी, जो आंख पाड़े देखे जा, नाचा कूदी बकवाद। तो ऐसी ही ऊपर के लोगों में है। उन ऋषियों को पता नहीं था तो कि धक्के खा रहा है। वो देखो कि अप्सराएं नाच रही हैं, जैसे सोपन सा होता है, ऐसा समाधि हो जाती है इनकी। समाधि उसको कहते थे, समाधि लाग गई इसकी। और वो देखा ऊपर सांग, समाधि टट्टू लाग गई थी। तो वहां आत्मा जाती है, उस लोक में घुस गई चैनल के माध्यम से। तो वहां कई औरतें नाच रही हैं, कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर आतिशबाजी छूट रही है। तो ये देखता रहता है अंदर। तो इस कारण से वो हजारों वर्ष बैठे रहते थे। उस बैठने से उनका तप हो जाता था। और तप से सिद्धियां आ जाती थी। उन सिद्धियों से वो आंडी पाक गए। एक दूसरे ने, किसी ने दुख दे दे, किसी ने सुख दे दे, अपनी कमाई तक ऐसे होता रहता। ऐसे ही पार्वती जी का जो आत्मा थी वो चैनल में घुस गई और उसने नहीं पता शंकर जी के बोल रहे हैं। उधर से क्या देखा भगवान शिव ने कि पार्वती जी तो समाधिस्थ होगी और वृक्ष के अंदर से एक आवाज आ रही है, हाँ। तो भगवान शिव ने देखा, जानते हैं। तो भगवान कबीर परमेश्वर जी ने ये ज्ञान दिया है अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को। उन्होंने फिर ये हमें बताया है। क्या बताया कि वो गंदा अंडा जो था वो स्वस्थ हो गया और उस भगवान शिव जी के मंत्र के प्रभाव से, जैसे वो बोल रहे थे कि पार्वती को कह रहे थे बोल 4 बार ऐसे ऐसे, तो उस मंत्र में और एक अधिकारी संत के मुख से सुनकर उसका बहुत असर बनता है, जीव जंतुओं पर भी बनता है। तो वो गंदा अंडा स्वस्थ हो गया और स्वस्थ होकर उसमें बच्चा बन गया इतने ही मंत्र से। और वो तोते का बच्चा ओंकारे वर्ण लग गया पार्वती के स्थान पर। तो भगवान शिव ने सोचा कि ये जीव, इस जीव ने मेरा मंत्र चुरा लिया, ये किताब बता देगा, इसको मारूंगा। इस उद्देश्य से उसको पकड़ना चाहा तो वो विचारज हो गया था। वो पक्षी आकाश में उड़कर बहुत तेजी से भाग लिया। पीछे भगवान शिव जी, पार्वती वहां बैठी समाधि लाए। आगे वेद व्यास जी की पत्नी बैठी थी, उसने जमाई ली। पक्षी का शरीर छोड़कर वो आत्मा वेद व्यास की पत्नी के पेट में चला गया, शरीर में जमाई के माध्यम से, मुख से।
और समय आने पर फिर वो संयोग हुआ, उसका फिर अंदर वो गर्भ में बालक बना, फिर सुखदेव रूप में वो महर्षि प्रसिद्ध हुआ, जन्मा। अपन आत्माओं, जैसे ये हमारे एक बीमारी ला रखी है इन नकली गुरुओं ने, कि जैसे आप जी का कोई भी घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर उसके शरीर को सभा करने के उपरांत, अंतिम संस्कार करने के उपरांत उसकी अस्थियों को गंगा में डाल के आना कंपलसरी बना रखा है। क्यों बना रखा है, किस लिए? और ये कहते हैं तेरे पिता की गति नहीं होगी, तेरी माँ की गति नहीं होगी यदि वहां नहीं डाल का होगा था। वहां फिर और ठग बैठे, यहाँ के भेजने वाले एजेंट अपना कमीशन ले लें और वहां बैठे वो जो गंगा में डलवाएंगे उन अस्थियों ने, वह न्यारे चार्ज करें। अपने आत्माओं, ये सब अज्ञान के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव से हो रहा था। अब क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति किसी किराए के मकान पर रहता है और उसको मकान मालिक कह देता है भाई मकान खाली कर दे, मुझे आवश्यकता है, तो उस समय वो छोड़ना जी ना करता। और इस मकान में तो ये अपना मान रहा, अपना पर्सनल मान रहा है, इस मकान में तो ये कोई सैकड़ों वर्ष रहता है, तो इस मकान को ये छोड़ना नहीं चाहता, अपना मान बैठता है। उधर से भक्ति ना करने से ये प्रेत बन जाता है। प्रेत बनते ही इसका जो भी अकाउंट है जाति इसको मिल जाता है, कौन सी योनि प्राप्त होनी है, ये भूत बन जाता है। और उधर से क्या होता है कि वो घर वाले उनको फूक देते हैं, सवा कर देते हैं, तो वापस वो अपने घर पर आता, वो प्रेत बन के। अब घर वाले तो उसको देख नहीं सकते, उसमें आवाज नहीं, वो सुना नहीं सकता, वो वहां धक्के खा के फिर देखता मेरा शरीर कहाँ है, वो जाता शमशान घाट पे। तो इतना इसको ज्ञान होता है प्रेत को कि ये अस्थि मेरी है, ये नहीं है। तो अगर वहां उसको कोई अपनी अस्थि मिल जाता है, यो हार्ड ना जड़ा हुआ, उसको चिपक जाता मेरा है, यो मेरा, नुचकती चिपट जाए उसका। और ये सद ये क्या करते हैं, सेवड़े उन अस्थियों को उठा लाते हैं और वो अस्थि के साथ आता वो प्रेत, फिर वो उसको अपने जंतर मंत्र से जकड़ लेते हैं, अपने अधीन बनाकर फिर वो दूसरों को दुखदाई हो जाते हैं। तो इस कारण से इसका उन्होंने निपटारा करवाने के लिए इन नकलियों ने ये सोचा कि भाई इन अस्थियां न उठाकर तुम वहां डालो, ऐसे गहरे जल में डाल दो जहां ये पितर प्रेत बनकर आवे तो उसका हाथ ना लगे, वो चपका नहीं और वापस तुम्हारे घर ना आ जावे, आसपास भी ना रहे। उनका उद्देश्य तो ये था। अब उससे क्या समाधान हो गया, वो तो बनना था वो बन चुका है, प्रेत बनना था या कोई पशु पक्षी बनना था वो तो बन चुका है अपने पूर्व संस्कार से। अब वो नकीते ठा कर डालने जाओ, प्रेत वो बन ही चुका है। तो ऐसी हमारी ऐसी वृत्ति है इस जीव की। उसी आधार से सुखदेव वाली आत्मा का संस्कार ऐसा था कि उसने गंदे अंडे में ही ऐसे उसका अंडा नष्ट हो गया और उसका वो चिपका रहा, अपना जान के मेरा है मेरा है। यह वृत्ति है हमारी। अपन आत्मा जैसे बच्चा गर्भ में आते ही माता को अपनापन हो जाता है और किसी कारण से वो गर्भपात हो जाता है तो बहुत रोती है कि मेरा था मेरा था। ऐसे ही उस अंडे को गंदा होने पर भी उसने अपना मान रखा था, चिपका बैठी थी वो आत्मा मेरे, उसका संस्कार ऐसा था। और ये सारा कुछ जो होता है पूर्व निर्धारित संस्कारों से ही होता है। जो पार्वती जी को मंत्र मिला ये भी पूर्व संस्कार थे इसके और पूर्व निर्धारित था। अब केवल कबीर परमेश्वर ही उसको परिवर्तन कर सकता है और किसी पर परिवर्तन नहीं होना। तो ये सारा कुछ हुआ तो पूर्व संस्कार से, लेकिन घटना ऐसे घटी हो तो वो अंडे को जो चिपका में बैठा था वो सुखदेव वाली आत्मा, इसी प्रकार जो
ये अस्थियां उठाने की बीमारी लगाई इन लोगों ने इस उद्देश्य से लाई कि जब जय उल्टा आ गया तो वहां शमशान घाट पे बैठा रहेगा। और आपने देखा होगा कि भाई कई क्या कहा करते थे कि भाई ये लड़का वहां जा रहा था और इसकी ठोकर लगी किसी वस्तु का, उस दिन से बीमार है, तो यो भूत चिपटा रहा है उसके अपने अस्थि के, और उसका ठोकर लगी, फिर ये चौधरी था, फिर अब कैसे मेरा ठोकर मार दी, इसका अंडी बनाता लकड़ता ही नहीं, फिर गधा बन गया है। तो वहां उनको दुखदाई होता था, इसलिए उन्होंने ये समस्या हल कर दी कि अस्थि यहाँ से फेंक दो कितने, यो एक स्थान पर ना चपका रहा, अंडे का धक्के खानता कि तो और धक्के खा लेगा, बाहर चला जाएगा। ये उद्देश्य था। और पुण्यात्माओं कहते हैं यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते, सतगुरु की संगत करते, ना तो आपने भूत बनना, ना अस्थियां उठाने की आवश्यकता। और आपने यो नाम ले रखा तो कितनी ठोकर लागो, कितने कुछ जाओ, चौराहे पर गांडो तुम और बर्फी खाते हुए, आपके निकट कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये समर्थ की शक्ति है। एक भक्त बता रहा था कि मैं अपनी किसान था वो, कि अपनी बहन के गांव में ससुराल में गया हुआ था, उनका जमीन ज्यादा थी, मैं अपने बैल ले गया था उनकी खेत की जुताई करवाने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो मेरी ड्यूटी उन्होंने दूसरे खेत में लगा दी और बहन का बटेऊ जो बहनोई था वो दूसरे खेत में अपना काम कर रहा था। उस खेत के पास में एक छोटा सा तालाब था, तलैया थी, जोड़ी थी, उसमें एक छोटी सी मंडी बना रखी थी। और कोई वहां पर एक 5 किलो एक बेली होती थी, 5 किलो गुड़ का एक ही आइटम बना दिया करते, पेड़ा सा इतना बारा, वो चढ़ा गया वहां। उस को पीर प्यार था, पीर की मंडी थी। वो कहने लगा मैं बैलों को पानी पिलाने के लिए जब उस गया वहां तालाब में, तो मैंने देखा इतना गुड़ दरा बहुत सुंदर, मैंने वो उठा लिया, कुछ तो आप खाया, कुछ कूट छेद के बैलों को खिला दिया, चारे में डाल दिया। और नाम मैंने ले ही रखा था परमेश्वर कबीर जी का, आपके परमात्मा की शरण आ चुका था। तो फिर मुझे वो इतनी दूर दिखाई दिया, एक दोपहर के समय वहां बैठा था मैं, कम से कम 50 फुट की दूरी पर एक 3 फुट का आदमी, सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े और नो आंखें लाल कर रहा। कहने लगा तू ठाडे की शरण में था ना, तेरा बक्कल तारू उतने मेरा गुड़ खा लिया। तो तगड़े की शरण में था इसलिए बच गया ना, तेरा बक्कल तारू तूने मेरा गुड़ खा लिया। ये भूत बेटी के बाप खावा कुत्ते, उनको भी यही आभास है कि मेरा है, बस दर्द मेरा हो गया भी हो। तो पुण्यात्मा आप समर्थ की शरण आ चुके हो, ये तो आपका असर करें को नहीं। अब यहाँ वाणी सुनाते हैं परमात्मा की। सतगुरु मिले महादेव बंका, 84 की मिटी न शंका, 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंड माला गल लाई। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थिर भया नहीं भोरा, नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई, पिंड प्रधान किए कै बारी, खुली नहीं ये मुक्ति द्वारी। रुंडमाला शिव गले, गिरजा के सिरसी ही सी, भक्ति दुराई देव को ना परस्या जगदीश। तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला, बहुतक पर ले हो जाई, लंबी उम्र शिव कलयुग के माए। दीर्घ आयु है शिव अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी, मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प होवे तेरी काया। महादेव
देवनपति देवा जाकी करी न गौरी सेवा, कर बंधन कर शीस नमावो, तन मन अर्पो शीस चढ़ावो। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तो से भेद कहूँ गौरी माता। अब यहाँ गरीबदास साहिब जी ये जो वाणी बोल रहे हैं, ये जो नारद ने बोली वो बोल रहे हैं। ये ना समझ लेना आपके इसमें लिखा है कि शिव जी देव उनके देव है, नहीं। ये नारद जी की बुद्धि के सतर से बता रहे कि वो भगवान शंकर को देवनपति देव मान रहा था, सबका मालिक। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल की न्या, नारद मुनि उपदेसी चीन्या। जद आए शिव मंदिर अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीस किए रुंडमाला। मोह से भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नहीं तुमरी सेवा। मोह से भक्ति दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निज दामी। मैं अबला हूँ बाला भोरी, पार निभावो हमरी डोरी। पूर्व जन्म की कथा सुनाओ, मूल मंत्र हम शिव गौराओ। मूल मंत्र महबूबे का ईश सुनाओ मोही। जुगन जुगन पातक छूटे हैं, छूटत हैं दिल द्रोही। बोल रही भवसागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विदाता। ये तो नाही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवारा। गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घन नामी। नारद मुनि उपदेश समोदम, ज्ञान ध्यान दीना ज्ञान ध्यान परमोदम। अब यहाँ जब पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में गिरकर रोने लगी, तो भगवान शिव जी क्या कहते हैं? शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। पार्वती के सिर को छूकर भगवान शिव जी ने कहा कि मेरी बात सुनो देवी, ऐसा कौन भगवान मिल गया तुझे आज तेरी ऐसी बुद्धि बदल दी? ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवारा। गिरजा कहे सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घन नामी। नारद मुनि उपदेश सुमोदम, मेरे को नारद जी ने ये सारी बात बता दी। और दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम। अपन आत्माओं, क्या बताते हैं भगवान शिव जी? बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमारी वाणी। के चलो जंगल में चलेंगे, बनखंड में ऐसे स्थान पर बैठेंगे, कोई पक्षी भी हमारी बात ना सुन ले, हमारी वाणी ना सुने। जहां एक सूख्या तरवरता क्या, शिव को आसन तहां वहां राख्या। जहां एक गंध अंड तिसमाही, जिस जानत है समृत साई। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमरी वानी। जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पक्षी नर और नारी। अब क्या बताते हैं? आसन पदम लगाओ गौरा, मेर दंड सूदा कर भौरा। अब कहते हैं आसन पदम लगा पार्वती, और मेरुदंड को, मेरुदंड भी कहते हैं इसी को, बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को, कि इसको सीधा कर ऐसे। चंद्र लगन में सुरत लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ। गौरी आदि गणेश मनाओ, हो किलियम किलियम ध्यान लगाओ। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल बखानो। ये प्रथम कमल है, मूल कमल जिसको बोलते हैं।
दूजे स्वाद चक्र को देखो, सेत वर्ण रंग सुरत विवेको, सठ पंखड़ी प्रीत परेवा, जहां बसते हैं गंधर्व देवा। तो ये सब वो नामों का जानकारी दे रखी है इसमें, जो दास आपको देता है। पार्वती जी को भगवान शिव ने यही मंत्र दिए। अपने आत्माओं, अब यहां बताया जा रहा है कि समर्थ पूरा गुरु हो, जिस स्तर का भी हो। जैसे कोई प्राइमरी कक्षा का टीचर है तो वो भी टीचर पूरा हो, और जैसे कोई मैट्रिक यानी 10वीं तक का कोई अध्यापक है वो भी अपने सिलेबस से ठीक परिचित हो, वही भला कर सकता है विद्यार्थियों का। तो ऐसे ही भगवान शिव ने पार्वती जी को प्राइमरी तक का ज्ञान दिया था, इतना ही टीचर थे वह। अब जैसे आपको बताया कि सुखदेव ऋषि की बैटरी चार्ज होगी भगवान शिव से मंत्र सुनकर, और तोते में एक आदत होती है ये नकल बहुत करा करे। उसने उसके कुछ जाप किए जिस कारण से उसकी बैटरी चार्ज होगी, और फिर वो मां के गर्भ में रहा 12 वर्ष तक, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहा। उधर से ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को चिंता बन गई कि अभी 9 महीने के अंदर बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए, और व्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव है, वो आत्मा है एक, वो अभी बाहर नहीं आया है। और ये तो एक परंपरा बिगड़ जाएगी यदि माता गर्भ में, ये तो 9 महीने में दुखी हो जाती है बच्चे को, 9 महीने गर्भ में रखने में ही। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बच्चे रहेंगे तो बहुत परेशानियां हो जाएंगी, परंपरा बिगड़ेगी। भगवान शिव गए फिर बाद में कि इन ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि आप ही ये काम कर सकते हो, उसको निकालो जाकर, और आप ही के कारण उसने ऐसा शरण मिली है, ऐसी शक्ति मिली है। भगवान शिव वहां गए कि व्यास की पत्नी तेरे पेट में मेरे ज्ञान का चोर है, मैं उसको खत्म करूंगा, मारूंगा। तो व्यास जी भी आगे, व्यास जी ने कहा भगवान आओ, धन्यवाद हमारे आपका आगमन हुआ, आप कैसे आए? सारी कहानी बताई कि इसने ऐसे ऐसे मेरा अमर मंत्र सुन लिया, ये अमर हो गया, और इसने धोखे से मेरे से ज्ञान सुन लिया, और मैं इसको मारूंगा, खत्म करूंगा, आपका गर्भ नाश करूंगा, आपकी पत्नी का। अब उसने कहा, व्यास जी ने कहे भोलेनाथ, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपके मंत्र सुनकर इसने जाप कर लिया, जाप से ये अमर हो गया, अमर को आप मारोगे कैसे? अब शिव जी फेल हो गए, कहा भाई बात तो ठीक है। इतने में ब्रह्मा और विष्णु भी आ गए, भाई शिव जी तो हो लिया फ्यूज। तब उन्होंने कहा कि भाई सुखदेव, तीनों आन मिलकर कहा सुखदेव तू बाहर आ जा। सुख माने तोता होता है, हे तोता राम तू बाहर आ जा, क्योंकि तोते के शरीर को छोड़कर उसमें गया था, इसलिए इसको सुखदेव कहने लगे। तो सुखदेव ने कहा कि मुझे अब ज्ञान है, क्योंकि मां के गर्भ में इस प्राणी को पिछला पूर्व जन्मों का और आगे क्या होगा इसके संग में सारा ज्ञान होता है। तो सुखदेव गर्भ से बोला कि भगवान मैं बाहर नहीं आ सकता, बाहर आते ही आप जी के तीनों के गुण या त्रिगुणमयी माया जीव को मोहित कर देती है, बेहोश कर देती। अब मुझे सब पता है कि मैं पिछले जन्मों में कितना कष्ट उठाया करता था, भक्ति ठीक बनी नहीं, मैं फिर बकवाद करके मरता रहा, असंग जन्म हो गए मैंने दुख पाते ने। अब मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे डर लगता है। तुम अपनी एक शर्त पर आ सकता हूं, यदि आप तीनों के तीनों अपनी जो आपके अंदर से निकल रहे एक के गुण की तरंग, इनको कुछ समय के लिए रोक लो। अब उन्होंने कहा भाई ये हमारे बस का भी कोई ना, हम इसको रोक लें, हम केवल एक सांस कुछ देर सेकंड के लिए रोक सकते, सेकंड के भी कुछ हिस्से के लिए।
नहीं तो हमारा शरीर पाट जाए तो बीपी कैसा काम है, हम अधिक देर नहीं रोक सकते इस प्रभाव को, हमारे हमें भी मालूम है। तो सुखदेव ने कहा कि ठीक है, कुछ सेकंड के लिए रोक दो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश वहां से चले गए, वहां से उन्होंने कुछ सेकंड के भी कुछ हिस्से में उसको रोक पाए। इतने में सुखदेव बाहर आ गया, मां के गर्भ से जन्म बाहर निकल गया। अब व्यास जी देख रहे हैं कि पत्नी को कुछ पीड़ा हुई, बच्चा होने वाला है। सुखदेव निकला बाहर, एकदम 12 वर्ष की आयु का, बाहर आके एकदम शरीर बड़ा हो गया उसका, और अपनी और नाल कंधे पर डाल लिया, सुंडी का जेर लटका करे, जिससे माँ की नाभि से कनेक्शन होता है। व्यास जी कहने लगे, बेटा ए पुत्र मेरी बात सुन, बेटा मेरी बात सुन। अब सुखदेव ने देखा भी नहीं अपनी माँ और पिता की तरफ, पीछे से ही बोल रहा है कि ऋषि जी एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। कहने लगे, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना मेरा कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया व्यास जी। अब मुझे वो याद है, वो ताजा है सारी याद। अब मैं इस बीमारी में पैर ना दूं, ना दर्शन दिखाऊं ना देखूं, हो सकता मेरी ममता आप में हो जा, मैं फंस जाऊंगा। यूं कह के वहां बैटरी चार्ज थी उसकी, आकाश में उड़ गया और कहीं दूर जाकर आप अपनी और नाल काट के और कपड़े अपना पेड़ की छाल लपेट के और लाग गया भक्ति करन बिना गुरु के। और फिर वो चार्ज बैटरी थी उसकी पिछले जन्मों की, उससे आकाश में उड़ने की सिद्धि उसमें आ गई थी। तो पुण्यात्माओं, गुरु बिन माला फेरते हैं, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब पिछले जन्म के संस्कारों वश सुखदेव ऋषि जी ने गुरु की आवश्यकता इसलिए नहीं समझी क्योंकि उसके अंदर सिद्धि विद्यमान थी, पिछले जन्म की बैटरी चार्ज थी। अपनात्मा आप देखते हो कि किसी गांव में किसी संत का कोई मंदिर आश्रम बना हुआ है, यादगार बनी हुई है, उसकी क्या लीलाएं हैं कि ये संत जी छोटे से थे तभी से इन्होंने ऐसी चमत्कार कर दिए थे, ऐसा कर दिया था, वहां ऐसा कर दिया था। अब वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी साधक सिद्धि वाले थे, अगले जन्म में वो सिद्धियां कुछ बैटरी चार्ज थी और वो सब खत्म हो ली, फिर वो क्या बन गए, अब वो वहां भोग लगाते हैं, वो मंदिर में बैठ कर भूत बन गए, वो भूत बन गए। तो ऐसे ही ये सुखदेव ऋषि आकाश में उड़ जाता था, एक कॉमन स्वर्ग है उसमें पहुंच जाता था। वहां गए व्यक्ति कोई आम व्यक्ति तो होता नहीं, तो सब ऋषि महर्षि वहां देवता उसका आदर करते थे, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, देखो यहाँ आकाश से उड़कर स्वर्ग में आ जाते। इसी धोखे में एक दिन सुखदेव जी विष्णु जी के लोक में चला गया। विष्णु जी के लोक में जब ये पहुंचा तो इसने स्वर्ग में जाने की इच्छा व्यक्त की, वहां के स्वर्ग में, विष्णु लोक के स्वर्ग में। स्वर्ग क्या चीज है? प्रत्येक शहर में जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, आजकल समझना बहुत आसान है, जैसे प्रत्येक शहर में सरकारी ये बने हुए हैं टूरिज्म, तो वहां केवल अधिकारी ही जा सकता है, अन्य नहीं जा सकता, उनमें रुक नहीं सकता। तो ऐसे उसने जाके अंदर जाना चाहा विष्णु के लोक वाले रेस्टोरेंट में, स्वर्ग में। वहां के नौकरों ने, पहरेदारों ने, पार्षदों ने पूछा, ऋषि जी आपका गुरु कौन है, अर्थात आप कौन से महकमे में अधिकारी हो? तो उसने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है। तो उन्होंने कहा पार्षदों ने, सेवादारों ने, कि आप प्रवेश नहीं कर सकते स्वर्ग में,
भगवान विष्णु जी का आदेश है कि जो गुरु नहीं है, जिनका गुरु धारण नहीं कर रखे, हर गुरु भी अधिकारी हो, तब तक आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। उसने जिद कर ली कि तुम अपनी बात बनाते हो, भगवान का आदेश नहीं हो सकता। मैं वहां भी जाता था, कोई नहीं रोकता था। उन्होंने कहा जी वहां नहीं रोकते होंगे, पर यहां रोका जाता है। तो कुछ देर के बाद उसने कहा मुझे विष्णु जी से मिलाओ। आंडी पाक के गया था वो तो यूं कि भगवान विष्णु मुझे सीने से लगाएंगे और कहेंगे वाह वाह ऋषि, देखो कहाँ से उड़कर आकाश में उड़ के आ गया। यूं आना को आम व्यक्ति थोड़ा आ सकता है, उसकी अपनी सोच थी। पार्षदों ने जाके भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, एक सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं और वो प्रवेश करना चाहते हैं रेस्टोरेंट में, होटल यानी स्वर्ग में, आपका क्या आदेश है? विष्णु जी ने कहा तुमने रोका क्यों उसको? कि जी उनका कोई गुरु नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा फिर ठीक है, फिर नहीं प्रवेश करने देना। तो पार्षदों ने कहा, पहरेदारों ने कहा भगवान वो जिद लगाए बैठा है कि मैंने तो प्रवेश होना है, या गुरु विष्णु जी से कहलवा दो, जैसे आपकी आज्ञा। विष्णु जी बाहर आए अपने महल से। सुखदेव जी ने तो ये सोचा था भगवान बड़े खुश होंगे, सीने से लाओगे। और भगवान विष्णु ने बाहर आते ही कहा कि ऋषि जी यहाँ किस लिए आए तुम? पुणात्माओं, सामने वाले के बोली से पता लग जाता है ये किस भाव से बात कर रहे हैं। तो सुखदेव जान गया भगवान का मूड ठीक नहीं। तो कहा कि भगवान मैं स्वर्ग में कुछ समय रुकने के लिए आया था, इन्होंने आपको क्यों तो भगवान ने कहा विष्णु जी ने कि क्यों रोक दिया तेरे को, इन्होंने अंदर प्रवेश क्यों नहीं होने दिया? कि ये कहते हैं तेरा गुरु नहीं है, इसलिए प्रवेश निषेध है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी क्या आपने कोई गुरु नहीं बना रखा? नहीं जी मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी ये तेरी महान भूल है। जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे आपका पिछले संस्कार समाप्त हो जाएंगे, भविष्य का कुछ बनेगा नहीं, आपको बहुत हानि होगी। और ये हमारा नियम है, बिना गुरु के नुग्रे व्यक्ति को यहाँ आना भी अलाउड नहीं है, तो आ भी गलत गया। तब उसने समझ लिया भी भगवान ने कहा आदेश हो गया, तो फाइनल बात है यार। फिर कहा कि भगवान उस पृथ्वी पर मेरे समान कोई ऋषि नहीं है, मैं किसको गुरु बनाऊं? पुण्यात्मा कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर या माया अटपटी और सब घट आण अड़ी, किस किस न समझावे कुआ भांग पड़ी। अब अभिमान उसके अंदर कितना कि मेरे समान कोई नहीं पृथ्वी पर, केवल किस कारण से? एक आकाश में उड़ जाने की हल्दी की गांठ प्राप्त करके, सिद्धि प्राप्त करके अपने से सबसे सुपीरियर मान बैठा। ये तत्व ज्ञानहीन के कारण, हीनता के कारण होता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी यह तेरी और भारा भूल है, ये तेरा अभिमान बोल रहा है जो भगवान से कोसों दूर करता है। और जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। इतना कहकर भगवान विष्णु महल में चले गए। अब सुखदेव जी ने सोचा भाई राजा जनक तो एक गृहस्थी आदमी और राजा है, और मैं बाल ब्रह्मचारी और ऋषि, मैंने स्त्री का मुंह भी नहीं देख लिया आज तक, और उसको मैं प्रणाम करूं मेरी तो इज्जत का नाश हो जाएगा। पुण्यात्मा काल ने तो कई बीमारी ला रखी इस जीव के। तो उस वहां से वो चल पड़ा, कहाँ आ गया? उसी कोमन स्वर्ग में, इंद्र वाले में। वहां आकर पहले वाली रौनक चेहरे पर नहीं थी। अन्य देवताओं ने पूछा भी आज क्या, किस कारण से ये ऋषि जी इतने मायूस हैं? कारण जानना चाहा कि हे ऋषिवर आपको क्या टेंशन होगी? आप तो बड़े हौसले से आते थे। तब सारी बात बताई कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था,
और विष्णु जी ने मुझे वहां आदेश, स्वर्ग में रहने का आदेश दे दिया। तो वहां जो उपस्थित देवता लोग थे उन्होंने कहा कि ऋषि जी सच्ची बात बता, कहानी के है, भगवान विष्णु को सीने से लगाते हैं, सबको प्यार देते हो तो बहुत नेक आत्मा है, और आपको वहां रहने भी नहीं दिया, बात बता क्या है। तब उसने सारी कहानी बताई कि भाई मैं वहां गया था और मैंने स्वर्ग में रहने का आग्रह किया था, तो मेरे से कहा कि तुम बिना गुरु के हो और गुरु बनाओ तब यहाँ आ सकते हो। तो उन देवताओं ने, ऋषियों ने कहा कि हम तो आपको बड़ा नेक और बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे, क्या आपने गुरु नहीं बना रखा? कहने लगा नहीं। सुखदेव बोला नहीं। फिर इंद्र जी ने कहा कि देखो आज के बाद यहां भी मत आना, क्योंकि हम तो आपको सोच रहे थे, तो आप तो बड़े विद्वान पुरुष हो, औरों को ज्ञान देते हो, तो आपने गुरु बना रखा होगा। तो कहता है कि सबको कहने लगा भाई मैं कैसे करूं, भगवान विष्णु जी ने कहा है कि राजा जनक को गुरु बना लो। राजा जनक गृहस्थी बाई और कैसे शीश निवाऊं जाई। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा। अब अभिमान बताता है कि मैं गृहस्थी आदमी को बाल ब्रह्मचारी हूं मैं तो, और कैसे एक साधु संत ऋषि, क्योंकि वो तो फिर जहां जाए आओ ऋषि जी, आओ ऋषि जी, वो तो फुल हवा भर रही थी उसमें अभिमान की। और अभिमान वाला पंचर हुए बिना भगवान मिले नहीं, जो पंचर करना पड़ेगा। तो भगवान ने विष्णु ने उसका पंचर दिया कर, चैतन्य लाभ चाहिए गुरु बना और राजा जनक को बना, वो अधिकारी है आज के दिन। तो उसने सभी वहां बैठे उपस्थित नारद जी ने और भी कई महापुरुषों ने समझाया कि देखो आज आप गुरु नहीं बनाओगे, पिछले जन्म की आपकी भक्ति है ये नष्ट हो जाएगी, अगले जन्म में गधा बनोगे। जब ये कहा कि अगले जन्म में गधा बनोगे, कलेजा हिल गया ऋषि जी का और उसकी सिर घूम गया। हमारे अंतःकरण के अंदर पुण्यात्माओं असंख्य जन्मों के संस्कार कोड वर्डों में आपके इस सिम कार्ड में जमा है, आपके जीव के साथ लटक चिपके हुए। और ये फिल्म कभी भी ऑन हो सकती है, जैसे स्वप्न देखते हो पिछले जन्मों के, वो पता नहीं कहाँ कहाँ इसी घाटियों में चले जा, कभी जा ही नहीं सकते। तो पक्षी रूप में कहीं घूमे होंगे, वो भी अंदर जमा है। तो उसको याद आया कि मैं एक सुखदेव को याद आया कि एक जीवन में गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, मेरे मालिक ने मेरा लठ मारे निकाल दिया घर से। मैं चलता चलता पगडंडी की अटकल सी लगा के जा रहा था, आगे एक छोटा सा नाला था 3 फुट का, उसमें गिरने लगा तो जंप लगाना चाहा, उसके बीच में फंस गया, आगे मुंह अड़ गया, पाछे बैक अड़ गई, पैर टिके नहीं, लटक गया, पुड़ी बन गई। वहां इक्का दुक्का व्यक्ति आता जाता था, मुझे निकाला नहीं, मेरे ऊपर पैर रखे, पुड़ी बना ली और पार हो जाए। 1 हफ्ते 10 दिन तक भुगत कर मरा। वो बात याद आ गई उसको, उसी समय वहां से चल पड़ा कि गुरु बनाऊंगा। सबसे पहले अपने पिता व्यास जी के पास आया, क्योंकि व्यास जी विद्वान पुरुष थे, माने जाते थे। अपने पिता के पास आया कि मैं सुखदेव हूं, आपका पुत्र हूं। तो व्यास जी ने कहा बेटा आजा, दुख तो बहुत हुआ तेरे जो वियोग का मुझे, पर मैंने सब्र कर लिया था, मेरा बेटा मोक्ष के लिए गया है, कोई दिक्कत नहीं, आजा। कैसे आना हुआ सारी कहानी बताई कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था, विष्णु जी ने मुझे वहां रहने नहीं दिया, स्वर्ग में अलाउड नहीं किया। व्यास जी ने भी फिर यही प्रश्न किया, क्योंकि विद्वान पुरुष एक ही सुर में बोलते हैं, क्या कारण था भगवान ने आपको क्यों वापस कर दिया? तो सुखदेव ने कहा मैंने गुरु नहीं बना रखा। ऋषि ने माथे हाथ मारा व्यास जी ने कि बेटा मैंने तो ये सोचा था मेरा बेटा मोक्ष प्राप्त करेगा, मैंने अपना सब्र कर लिया था। अरे तू तो नरक में जाएगा, पशु योनि पावेगा, नालायक, तू काहे का ऋषि है?
गुरु क्यों नहीं बनाता? तो फिर उसने बताया कि भगवान ने कहा है, विष्णु जी ने, कि राजा जनक को गुरु बना ले। राजा जनक तो एक राजा है, उसके तो कई रानियां रखी हैं, औरतें हैं, और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं ऋषि हूँ, मैं कैसे मत्था टेकूं? उसके गुरु को तो सारे काम करने पड़ेंगे, मत्था भी टेकना पड़ेगा, दंडवत करनी पड़ेगी। सुखदेव फिर व्यास जी ने कहा, बेटा अभिमान त्याग दे, अब तेरा जीवन मुझे नष्ट हुआ दिखाई देता है। यूं कह के व्यास जी रोने लग गया। अरे नालायक, तो किसा जन्म तो के मनुष्य जीवन पाया तूने? ये पिछले संस्कार है जो तू आकाश में उड़कर लोग दिखावा कर रहा है। गरीबदास साहिब जी कबीर परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त से कहते हैं, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर ना लाई। एक सिद्धि कुछ खावा ना पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि जीव हंस निहारे। कहते हैं ऐसे ऐसे 24 सिद्धियां भी आ जावे तो भी इनकी तरफ थूका नहीं, देखा नहीं, ये तो मोक्ष बाधक है। तब कहा कि जाके और जनक जी से उपदेश ले बेटा। बहुत प्रेरणा की, जब वो चला, वो नालायक है। अब वहां जाकर पहुंचा, ऋषि के रूप में छायल, बाल दाढ़ी बढ़ा रखी, एक बोथा सा बांध रखा है वो एक ही कपड़े का, और कमर पर डाल, सारे शरीर पर धोती जैसे। तो राजा जनक ने आसन लगवा दिया कि आओ ऋषि जी, बड़े धन भाग हमारे, ऋषि जी हमारे घर पर आए हैं, धन भाग हो। आज कैसे दया हुई, साधु तो राम का रूप होता है। अब सुखदेव ऋषि कहने लगे, नहीं, आसन पर नहीं बैठूंगा, मैं जमीन पर बैठूंगा, दीक्षा लेने आया। तो सुखदेव ऋषि से कहा कि सुबह स्नान करके मैं तने फिर उपदेश दूंगा। एक मकान के अंदर अलग व्यवस्था करवा दी कि वहां सो जाओ आप, सुबह नाम दूंगा तुझे। उसकी तो सारी झाड़ा लेना था ना सुखदेव ऋषि का, जनक जी ने। वहां पर एक स्त्री की ड्यूटी लगा दी, एक औरत की, एक बहन की, कि महाराज जी की सेवा करना बेटा, खाना खिलाओ, बर्तन इसके वस्त्र बिछाओ, और कोई असुविधा ना हो। और उसको पता दिया था कि ऐसी क्रिया करना। तो अब सुखदेव ऋषि के लिए पलंग बिछा दिया, आसन लगा दिया, सुखदेव विराजमान हो गए। और वो लड़की भी रात्रि में उसके तख्त पर जाकर बैठ गई जिस पर वो विराजमान थी। अब सुखदेव ऋषि जी थोड़ा सा 1 फुट आगे को सरक गए, लड़की फिर उसकी तरफ निकट आने लगी तो वो आगे को चल पड़े और फिर उठ कर खड़े हो गए और कहा, माई आप जाइए, मेरा जो है ना, मेरा धर्म नष्ट ना कर। वो बाहर आ गई। तो राजा जनक ने सुबह पूछा क्या क्रिया रही? उस लड़की ने बताया कि ऐसे ऐसे ये, मैं निकट जाऊं थी, यू आगे न बाजे था, मैं निकट जाऊं थी, यू सुकड़ गया, कति पलंग से भी उतर गया। तब राजा जनक स्नान करने लग गए, कहने लगे आप यहाँ बैठ जाओ। उनका नीचे आसन लगा दिया, वो बैठ गया, सामने बैठा। 10,000 रानियां थी राजा जनक के, 10,000। उनमें से एक हेड थी, मुखिया थी, पटरानी बोलते थे उसको। उसने कहा कि मैं नहाऊंगा, यहाँ ईंटों का चूल्हा बनाकर लकड़ी डाल दी, ऊपर पतीला धर दिया, उबाल दिया, पानी जैसे चाय बनाते समय उबाला करे। और उसके साथ में एक पटड़ा डालकर बैठ के स्नान के लिए कपड़े निकाल कर राजा जनक धोती बांध रखी थी। अपनी पत्नी से जो सबसे मुखिया थी, हेड थी, पटरानी जिसको कहती, वो स्नान कराने लगी। उस उबलते हुए जल को लोटे में भरे, राजा जनक की चोटी में घेरे, सिर में, और हाथ से नुआवे, मसल कर, और वो पानी डाला राजा के सिर पे, और सुखदेव ऋषि नो सुकड़े अग जल गया। अब उसको ये हो गया कि यूं जलेगा राजा, और वो पानी गिर, वो नूक से अक मरेगा, यू इसे जलते पानी में उबलते में नहावे। तब राजा जनक ने कहा कि हे व्यास के बेटे, ए महर्षि,
ए ब्रह्मचारी आजा, मेरे स्नान करने के बाद जो मेरे शरीर के बाद जल नीचे गया है गटर में, नाली में, व्यास के बेटा ब्रह्मचारी इसमें उंगली दे दे, तने जान जाऊंगा किसा ब्रह्मचारी किसा तू भगत है। नो बोला मैं ना दूं, आंगली जल जा मेरी तय। है राजा बिहंस दई जब तारी, राजा ने नो हथेली पीटी नो ताली बजाई और हंसे और हमें स्नान करावे नारी कि तू नो कह था मैंने स्त्री का मुंह नहीं देखा, हाँ स्त्रियों के निकट नहीं आऊं, तेरे तो तैया अच्छी भगतनी है, देख इसका भी हाथ ना जलता है उबलते हुए पानी से मेरे ऊपर गेर नवान लाग रही है, तेरा कालजा पाट गया इतनी दूर ते बना फिर मैं ऋषि। कहते हैं इन इंद्रियों के कसने से, हठ योग से इन पर थोड़ा बहुत तूने काबू पा भी लिया कुछ दिन के लिए, इसे बनेगा क्या तेरा? सुखदेव समझ गया सारी कहानी, तेरे ऊपर सारी बात हो रही है। तो कहने लगे बेटा अब तो महर्षि पाक्या फिरे था, जब वो लड़की तेरे पास बैठी तेरी चारपाई पे, तो उस तो दूर के हो गया, भूतनी थी वह खा ले हो, जब तू आत्मज्ञान भी था तो भी इतने ऐसे नहीं करना चाहिए था। बेटी है, बहन है, बैठ साथ में। आप जैसे पुण्यात्मा हो, आत्मज्ञान होने के बाद आपको अंतर नहीं लगेगा। कैसे? जैसे पहले सांग होया करते गांवों में, सांग जैसे आजकल ये फिल्म बनती है, ऐसे वो सांग करते थे, नकली राजा बनते थे, कोई प्रेमी बनता था, कोई प्रेमिका, तो मनुष्य ही स्त्री का रोल करते थे। तो एक जवान लड़का बिल्कुल दाढ़ी मूछ रहित 12-13 वर्ष का, 16 साल का, और वो सांग में एक लड़की का रोल कर रहा था, सारे अंग कृत्रिम लगा रखे थे। और एक लड़का अपने साथी को साथ ले गया, कहा जा सांग देख कहाँ। जब वो गाना बजाने शुरू हुए तो वो पहली बार गया था, वो कहता देख कितनी सुंदर लड़की है, ओहो कैसे डांस कर रही है। वो लड़का कहता है कि लड़की नहीं है, ये तो लड़का है। बोला नहीं लड़की है, लड़का है। तो ना उसका विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे ढंग से मेकअप कर रखा था। फिर वो कहीं एक घर में, गांव में, नगर में, चौपाल में रुके हुए थे धर्मशाला में, तो वो लड़का उसको वहां लेकर गया। उनके पीछे पीछे सांग समाप्ति के उपरांत उस दिन का जो कार्यक्रम उनका समापन हो गया था, तो वहां जाते उस लड़के ने अपने सारे अंग काट निकाल के धर दिए, वो लगा रखे थे जो ब्रेजियर वगैरह नकली। वो लड़का का लड़का तो वो घर है, सच्चे लड़का है भाई। अगले दिन फिर गया सांग देखने, वो खूब उसी तरह मेकअप कर रखा था। लड़के ने लड़की का रोल था, पर उसका कतई मन में नहीं आई लड़की है। तो आत्मज्ञान होने के बाद ये ऊपर कवर 2 डाल रखे हैं। आत्मा अंदर एक जैसी है। तो सुखदेव ऋषि को कहा जनक जी ने, तेरे ज्ञान तो टट्टूगा नहीं, बात बना फिरा ब्रह्मचारी। जब आत्मा के अंदर तुझे ये ज्ञान हो गया कि इसमें मेरे मंत्र क्या है, तो तूने सुकड़न की जरूरत ना थी बच्चा। कान पकड़ लिए उसने, न बोला महाराज इतना ज्ञान था मेरे पास तो फ्यूज हो लिया मत, अब मुझे नाम दे दो, कल्याण हो जाएगा। तो पुण्यात्मा, अब सुखदेव ऋषि को राजा जनक से उपदेश मिला और फिर वो कहां तक पहुंचा? स्वर्ग में। आगे पाछे नीम तले इनका इतना विरोध था। यहां से स्वर्ग में अपनी मलाई खत्म करके फिर नरक में, नरक के बाद फिर 83 लाख योनियों में, गधे की योनि में, और फिर कभी दाव लगे मनुष्य जीवन का, तो फिर वह प्रोसीजर शुरू। तो परमात्मा कबीर साहब कहते हैं ये भी मान ले, ये भक्ति भी की, गुरु भी बनाए, और फिर भी यही धक्के खाए। तो इसके लिए हमने सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी, और उस सतगुरु के पास वो पूरा प्रोसेस होता है, पूरा ट्रीटमेंट होता है। जैसे पार्वती जी को केवल 5 नाम प्राप्त हुए,
उनकी भक्ति शक्ति से उसकी आयु इतनी एक्सटेंड होगी, जब तक भगवान शिव रहेंगे उनकी मृत्यु नहीं होगी। और शिव जी की मृत्यु होगी, इसकी भी मृत्यु होगी, दोनों 84 लाख योनियों में जाएंगे ये भी। अब ये भी गुरु थे, राजा जनक भी गुरु थे, और गुरु बनकर वो उपदेश दीक्षा भी देते थे, जैसे सुखदेव को दिया। फिर वही राजा जनक पहले जन्म त्रेता युग में तो राजा जनक थे। सतयुग के अंदर ये कौन थे? ये राजा अम्बरीश थे और भक्ति करते थे। राजा अम्बरीश के सामने दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष भी हार मान कर गए थे जब ये सतयुग के अंदर भक्ति करते थे, राजा भी थे। और अपने पुनों को स्वर्ग में खत्म करके ये फिर क्या बने? नानक जी के रूप में जन्म हुआ, श्री नानक देव जी के रूप में तलवंडी में। और फिर पहले तो राजा थे, इनके नौकर हजारों नौकर होते थे, और वही आत्मा फिर श्री नानक देव जी के रूप में सुल्तानपुर शहर के एक नवाब के यहाँ स्वयं नौकरी कर रहे थे। उस समय परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा उस परम अक्षर ब्रह्म ने, अकाल मूर्त ने, सतपुरुष ने आकर वो आत्मा संभाली, उनको सतलोक सचखंड से परिचित कराया, फिर वापस छोड़ा। और तब सतनाम, ये सारे मंत्र दिए, 5 मंत्र भी दिए, फिर सतनाम दिया, तब उस पुण्यात्मा का मोक्ष हुआ। पहले वो स्वयं गुरु बनकर औरों को ज्ञान देते थे जनक रूप में, और फिर स्वयं भी यहीं भटक रहे थे। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करने से, पूर्ण तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाने से ये सभी झंझट मिट जाते हैं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पंडा पंथ पकड़वो। अब सुखदेव जैसे महर्षि वो साधना कर कर कभी ऐसी बिरान माटी हुई गदा बना, अब तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पंडा पंथ पकड़वो। कौन सा पंथ, कौन सा मार्ग? वो पूर्ण मोक्ष मार्ग, यानी तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण कर, तब तेरा यहाँ से पूर्ण रूप से छुटकारा होगा और मोक्ष होगा। और यहाँ के जितने यादगारें हैं, इनमें जाने से केवल उन भगवानों की याद अवश्य आती है कि यहाँ क्या क्या घटना घटी थी, वहाँ भगवान नहीं है। परमात्मा पाने के लिए आप जी को वो संत खोजना पड़ेगा। कौन सा? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन, गीता ज्ञान दाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, उसकी वाणी में लिखा, उसको कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है। उस तत्वदर्शी संत से सुनो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बताएगा। वह वेदवित है, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।